हेलो फ्रेंड्स। अपने पिछले सेशन में हमने अपनी सुपर डुपर गेस्ट के संग उनकी टीवी जर्नी, केबीसी की जर्नी और दूसरे क्विज कॉन्टेस्ट की जर्नी को डिस्कशन किया था। आज उनका एक दूसरा चैप्टर हम आपके संग डिस्कस कर रहे हैं और वो है उनकी एजुकेशन का ऑनलाइन पोर्टल डेवलपमेंट का। तो आज हम अपनी गेस्ट अर्चना जी, डॉक्टर अर्चना शर्मा को फिर से इन्वाइट करते हैं अपने इस बढ़िया सेशन में दिल की बातों के संग। हेलो अर्चना जी, वेलकम अगेन टू माय शो दिल की बातें। थैंक यू। पिछले सेशन में तो आपने हमें अपनी टीवी जर्नी के बारे में बताया और आज इस सेशन में जो आप हमारे बच्चों के लिए उनके मेंटल और ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए काम कर रही हैं उसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। तो अर्चना जी बताइए कि आपकी जो कंपनी है केएमएस नॉलेज सर्विसेज, उसमें आप किस तरह के काम कर रही हैं हमारे बच्चों के अपलिफ्टमेंट के लिए? जी, पहले तो मैं बता देती हूँ कि केएमएस नॉलेज सर्विसेज पैदा कैसे हुआ। जी, तो जब मैं 2016 में मैंने जॉब छोड़ा, तो मेरा एक मतलब कहीं न कहीं एक मेरी एक दिली इच्छा थी कि मैं जहाँ से जुड़ी हुई हूँ, जहाँ मैं पैदा हुई, जहाँ मैंने अपना एक बचपन गुज़ारा है, तो वहाँ के लिए मैं कुछ करूँ। तो इसी संदर्भ में मैं बेगूसराय में गवर्नमेंट स्कूल में काम करना स्टार्ट किया था, जॉब के साथ-साथ ही। फिर सिचुएशन कुछ ऐसी आई, मतलब मेरी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में मुझे जॉब छोड़ना पड़ा। क्योंकि उसके बाद मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, एक अलग कहते हैं ना कि जो पुनर्जन्म मेरा हुआ उसके बाद से। और फिर मैंने बच्चों के लिए काम करना स्टार्ट किया। पहले मैं गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के साथ काम करती थी, जो पूरी तरीके से एक समाज सेवा था, लेकिन फिर ज़िंदगी भी चलानी थी क्योंकि परिवार है, बच्चे हैं और मैं एक सिंगल मदर हूँ, तो सारी ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर थी। तो मैंने फिर अपनी कंपनी बनाई, फिर जीके की मैंने एक किताब लिखी, नॉलेज विंडो, जो आज करीब 4 साल हो गए और वो किताब अलग-अलग स्टेट्स में करीब 50 से 60 स्कूलों में वो किताबें चल रही हैं। इस तरीके से स्टार्ट हुआ मेरा केएमएस का सफर और बच्चों के बीच एक काम करने का सफर। ये अर्चना जी केएमएस का फुल फॉर्म क्या है? केएमएस एक्चुअली मेरे हस्बैंड के नाम पे है। ओके। जी, केएम हाँ, उनके नाम पे ही मैंने एक तरीके से उनके मेमोरी बोलिए या मेमोरियल बोलिए, तो उनके नाम पे मैंने ये कंपनी स्टार्ट की। अच्छा, तो अर्चना जी केएमएस सर्विसेज जो है आपकी ये बहुत डाइवर्स एरियाज में काम कर रही है, तो वो डाइवर्स एरियाज क्या हैं आप थोड़ा बताइए हमें। जी, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं क्विज़ से स्टार्ट की थी। पहले मैं गवर्नमेंट स्कूल में क्विज़ करवाती थी, एक मोटिवेशनल सेशन करती थी। फिर उसके बाद मैंने बुक्स निकाला। फिर बुक्स जब निकाला तो मैं किसी भी कंपनी से उसके टाई अप कर सकती थी पब्लिशिंग की, लेकिन क्योंकि मेरा एक सपना था कि मुझे बच्चों के बीच किस तरीके से काम करना है, तो मैंने उसे खुद ही पब्लिश करने की ज़िम्मेदारी भी उठाई। तो मेरी बुक्स हैं, उसके बाद फिर मैंने ऑनलाइन अभी पोर्टल स्टार्ट किया। उसके ज़रिए मैं स्किल डेवलपमेंट पे काम कर रही हूँ। बट तो मेरा एक सपना है कि क्योंकि मैं जिस एरिया से आती हूँ, वहाँ के माँ-बाप बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं हैं अपने बच्चों को लेके। मतलब बच्चों को बड़ा करने का मतलब, बच्चों को पढ़ाने का मतलब है कि उनको डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है। और इस चक्कर में कहीं न कहीं माँ-बाप बड़े गरीब परिवार के बच्चों की मैं बात करूँ, तो लोग अपनी ज़मीनें बेच देते हैं बच्चों को इंजीनियर और डॉक्टर बनाने के लिए। और उनको ये नहीं पता कि उनका बच्चा वो बनने लायक, क्योंकि हर एक लायक बच्चा भी इंजीनियर है, डॉक्टर नहीं बन सकता है। लायक भी है कि नहीं, तो उसमें वो बच्चा उसको कैलिबर भी है कि नहीं है। हाँ, बिल्कुल। तो ये चीज़ें मुझे काफ़ी खलती थी, तो मेरा एक पता नहीं मैं इस चीज़ को अचीव कभी कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, लेकिन मैं कोशिश में लगी हुई हूँ कि हर एक बच्चे तक मैं पहुँचूँ, हर एक परिवार तक मैं पहुँचूँ और गार्जियन को बताऊँ कि उनके बच्चे के लिए क्या सही है। हर एक बच्चे में एक नेचुरल टैलेंट होता है, उस टैलेंट को का एहसास कराना वो बहुत ज़रूरी है। तो ये मेरा एक मिशन है, इस मिशन पे मैं लगी हुई हूँ। पता नहीं कितने दिन में मुझे इसमें सफलता मिलेगी, लेकिन मेरा ये बच्चे अपना नेचुरल टैलेंट समझें और उसी दिशा में काम करें और किसी भी माँ-बाप को इंजीनियरिंग और डॉक्टरी के चक्कर में अपनी पूरी पूँजी खत्म नहीं करनी पड़े। बिल्कुल ठीक कहा अर्चना जी ने। ब्लेड की धार बहुत तेज होती है, ब्लेड की धार बहुत तेज होती है, पर वो पेड़ नहीं काट सकती। कुल्हाड़ी बहुत मजबूत होती है, लेकिन वो बाल नहीं काट सकती। इसलिए हर एक का एक टैलेंट होता है और उस टैलेंट को पहचानने का काम कर रही हैं हमारी ये सुपर गेस्ट अर्चना जी। और अपने ये स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम से और अपने कैरियर काउंसलिंग के प्रोग्राम से और बहुत सारे प्रोग्राम जो ये चला रही हैं, उनसे ये बच्चों में छिपी हुई प्रतिभाओं को निकालती हैं और फिर उनको उसी दिशा में मार्गदर्शन देकर उनको
आगे बढ़ने का मौका देती हैं। तो अर्चना जी, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। ये हमारे केएमएस के जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उनके बारे में कुछ बताइए। किन किन अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में ऑनलाइन केएमएस सर्विसेज जो है वो बच्चों का मार्गदर्शन कर रही है? अभी जैसे मार्च में जो एक एटम बम हम सब पे गिरा, पूरी दुनिया पे गिरी, कोरोना नाम का एटम, तो उस मेरा सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। ये साल मेरा काफी पब्लिकेशन का काम काफी अच्छा चल रहा था। तो जब ये मार्च में कोरोना का कहर टूटा, तो फिर एक बड़ा ही अजीब सा निराशा के दौर से गुजरने लगे हम लोग, सब लोग गुजरने लगे। लेकिन कहीं ना कहीं मैं जहाँ से आती हूँ ना, तो वहाँ के लोग बड़े जुझारू होते हैं, बेगूसराय के लोग। वो कभी जिंदगी में हार नहीं मानते, और खासकर बेगूसराय हो या बिहार, वो जिंदगी में कभी हार नहीं मानेंगे। वो मतलब जिंदगी के आखिरी सांस तक कोशिश करते रहेंगे। तो मैंने भी सोचा कि अब क्या किया जाए। तो हफ्ता 10 दिन बीता, उसके बाद मैंने सोचा कि कुछ ऑनलाइन स्टार्ट करते हैं। और इसी दौरान फिर मेरा ऑनलाइन इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ। और जो चीजें पहले ऑफलाइन चल रही थी, सिर्फ बिहार में चल रही थी, वो चीजें अब पूरे हिंदुस्तान के बच्चों के बीच चलने लगी। और मैंने पिछले 6 महीने में करीब दर्जन भर इवेंट करवाए अलग अलग एरियाज में। मैंने डिबेट कॉम्पिटिशन 3 डिबेट कॉम्पिटिशन करवाया, क्विज कॉम्पिटिशन कराया, म्यूजिक कॉन्सर्ट करवाया, छोटे बच्चों का अलग से प्रोग्राम करवाया। फिर मैंने एक बुक रीडिंग वीक करवाया, ताकि बच्चों में बुक रीडिंग की हैबिट डेवलप हो। इस तरीके से मैंने दर्जन भर से ज्यादा इवेंट्स करवाए अलग अलग बच्चों के साथ। और आज के डेट में करीब 100 से ऊपर बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो डिफरेंट सिटीज के हैं। कोई इंदौर का है, कोई वाराणसी का है, कोई जम्मू का है, कोई दिल्ली का है, कोई दरभंगा का है। मतलब करीब दर्जन भर सिटीज से बच्चे हमारे साथ इकट्ठे होते हैं। ये काफी मजा आया। एजुकेशन क्या होता है अर्चना जी, जो आपने वर्ड यूज किया एक्टिविटी एजुकेशन, ये क्या है और ये हमारे बच्चों के लिए क्यों जरूरी है? मैम क्या होता है ना कि हम मतलब इंडियन एजुकेशन सिस्टम में क्या है ना कि डिग्री पे हम बहुत ज्यादा वैल्यू वो देते हैं। तो डिग्री हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, हमें डिग्री अचीव करना होता है। इसी चक्कर में हम इंजीनियर, डॉक्टर और बीएड वगैरह करते हैं। लेकिन आप हमेशा पेपर में सुनती होंगी कि मैक्सिमम जो यूथ है वो अनएम्प्लॉयबल है, मतलब वो एम्प्लॉय बनने के लायक ही नहीं है। इंजीनियर है तो इंजीनियर के लायक ही नहीं है, आती मतलब नहीं है, इंजीनियरिंग आती नहीं है। बिल्कुल वो कुछ नहीं और आती है। डॉक्टर है तो इंजेक्शन लगाना नहीं आता है। हाँ, तो एक्टिविटी एजुकेशन के जरिए क्या होता है ना, एक तो होता है कि जब आप बचपन से हम उन्हें उनसे बोलते हैं कि तुम डिबेट करो, तुम क्विज करो, तुम म्यूजिक कॉन्सर्ट में हिस्सा लो, या डिफरेंट तरह की चीजें जब हम करवा रहे हैं, तो उनको पता चलता है कि उनके अंदर नेचुरल टैलेंट क्या है। जब उनको ये एहसास हो जाता है कि उनके अंदर नेचुरल टैलेंट क्या है, फिर वो उस दिशा में आगे बढ़ते हैं। दूसरा इससे फायदा होता है कि बच्चों में एक लीडरशिप क्वालिटी आती है। जैसे मैं अगर कोई कंपटीशन करवाती हूँ, तो उसमें उसको रन करने की जिम्मेदारी भी मैं बच्चों के ऊपर दे देती हूँ। तो उनमें एक लीडरशिप क्वालिटी आती है उनके अंदर। फिर ये डर जो होता है ना कि एक पब्लिक स्पीकिंग का भय जो होता है कि पब्लिक में वो बोल नहीं सकते, वो भय उनके अंदर से खत्म हो जाता है। फिर तीसरी बात ये होती है कि उनमें एक डिसिप्लिन आता है कि अब अगर वो क्विज कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं, तो वो फिर चीजों पे नजर रखेंगे कि न्यूज में क्या चल रहा है, ये इधर क्या चल रहा है। तो एक उनका जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है, वो उनको बाहरी दुनिया से उनको परिचित करवाता है। हम सिर्फ उनका उनको जो किताबी विजन है वो थोड़ा ब्रॉड हो जाता है। बिल्कुल ब्रॉड हो जाता टोटल ब्रॉड विजन में वो सोचने और देखने लगते हैं। है जी। और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि किताबी कीड़ा बना के हम बच्चों को एक मतलब डिग्री तो अच्छी दिलवा सकते हैं, लेकिन लाइफ में एक आगे बढ़ने के लिए हमें हमारे अंदर बहुत सारी कॉन्फिडेंस, बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, जो हमें एक्टिविटी एजुकेशन के जरिए ही मिलती है। तो इसलिए मैं इस चीज को ज्यादा फोकस डाल रही हूँ। तो ये हमारे पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों को आपके संग ऑनलाइन पोर्टल में जुड़ के और अपने बच्चों को इस तरह से मोटिवेट कर सकते हैं और एजुकेट कर सकते हैं। तो उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे कि आप अर्चना जी के संग कैसे अपने बच्चों की काउंसलिंग करा सकते हैं और उनको एक्टिविटी एजुकेशन से एजुकेट करा सकते हैं। तो अभी हम अर्चना जी के संग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार रैपिड फायर राउंड करने जा रहे हैं। तो अर्चना जी, बी रेडी फॉर दैट रैपिड फायर राउंड। थैंक यू। तो अर्चना जी, पहला क्वेश्चन आपके लिए है। आपने डॉक्टर अर्चना शर्मा जैसे हैं, तो आपने किस सब्जेक्ट में डॉक्टरेट की है? मैंने हिस्ट्री में किया है, एंशिएंट हिस्ट्री में, और मेरा टॉपिक था वुमेन इन एंशिएंट इंडियन पॉलिटिक्स, कि प्राचीन काल में महिलाएं किस तरीके से पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व थी, वो मेरा टॉपिक था।
हिस्ट्री से मुझे बहुत डर लगता है, मेरा कभी भी हिस्ट्री के संग याद ही नहीं होते हिस्ट्री थे। मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट है हिस्ट्री। जैसे आपने बहुत सारे इवेंट अभी मेरे को बताया, रीडिंग इवेंट ये वो, तो उसमें आपने बहुत सारी चर्चित हस्तियों के संग काम किया, तो उन कुछ चर्चित हस्तियों के नाम जरा हमको बताएं कि किन महान हस्तियों के संग आपने अभी तक काम किया है। हाँ, मैं जैसे जब बच्चों के बीच में कोई इवेंट करती हूँ तो मैं उन व्यक्तियों को बुला के लेके आती हूँ जिनका बच्चों के ऊपर एक एकेडमिकली अच्छा प्रभाव पड़े। तो मैंने एक टॉक शो करवाया था स्पेस के ऊपर, तो उसमें मैंने इसरो के एक्स साइंटिस्ट हैं राजनारायण जी, तो मैंने उनको बुलाया था जो अभी यूएसए में रहते हैं। फिर दूसरा मैंने बुक के ऊपर कि कैसे बच्चे मतलब बुक के प्रति आकर्षित हों, बुक का क्या इम्पोर्टेंस है, उस पर मैंने एक टॉक शो करवाया। तो उसके लिए मैंने जे सुशील नाम के एक पत्रकार, पहले वो बीबीसी में पत्रकार थे, अभी तो वो यूएस में रह रहे हैं और आर्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो मैंने उनको बुलाया। इसी तरीके से मतलब एकेडमिकली जिन थोड़ा सा जो वेल नोन लोग हैं उनको मैं बुलाती हूँ, और उसका बच्चों के ऊपर काफी अच्छा प्रभाव पड़ता है और बच्चों को काफी फायदा होता है उससे। तो अर्चना जी, आप तो मोस्टली बुकिश वर्ल्ड में रहती हैं, ज्ञान की दुनिया में और नॉलेज की दुनिया में, तो उस दुनिया से हट के कभी आप अपने लेजर आवर्स में क्या करना पसंद करेंगी? मुझे घूमना बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि मैं क्योंकि कंपनी में मैं अकेली सिंगल एम्प्लॉय हूँ, आप जो भी बोल रहे, तो मैं अभी पिछले लॉकडाउन से कुछ दिन पहले मैं रुद्रपुर, आप जानती होंगी, उत्तराखंड में, तो मैं अकेले कार ड्राइव करके मैं अकेले गई थी। हाँ, सब लोग बोले थे क्या कर रही हो, मतलब अकेले जाना, कहीं गाड़ी रास्ते में खराब हो गई, कुछ भी हो गया, रास्ता सही नहीं है, लेकिन मुझे भी कहीं ना कहीं डर लग रहा था, लेकिन मैं बोली नहीं, ट्राई तो करना चाहिए, और मैं अकेली चली गई। और उधर से वापस मैं आई हूँ रात के 9-10 बजे रात को, मैं एनएच पे अकेले ड्राइव करके आ रही थी। तो मुझे घूमना बहुत पसंद है, मुझे लगता है मैं गाड़ी पूरी दुनिया घूम लूं। अर्चना जी, आपके जज्बे को मैं सलाम करती हूँ कि, और लेडीज से ये इल्तजा करती हूँ कि आप अर्चना जी के जज्बे को देखिए और अपनी ही हिम्मत को और आगे बढ़ाइए। तो अर्चना जी, अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि आपका सुपर हीरो कौन है और क्यों? मेरा सुपर हीरो मतलब, और मेरी वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अर्चना जी, आपकी अपनी आवाज, नौकरी छोड़ दी। अर्चना जी आपकी आवाज चली गई, आप फिर से अपने सुपर हीरो का नाम बताइए। मेरे दादाजी। ओके। हाँ, मेरे दादाजी थे, और मतलब इसलिए थे क्योंकि वो मेरे दादाजी थे इसलिए नहीं, बल्कि उनकी लाइफ बड़ी इंटरेस्टिंग थी। कि जब वो ब्रिटिश टाइम में एयरफोर्स में, ब्रिटिश एयरफोर्स में वो जॉब करते थे, सेकंड लेफ्टिनेंट थे, और बहुत अच्छी जिंदगी थी, बहुत अच्छे पैसे, सब कुछ था। और वो छोड़ के वो स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लेने आया, और उसके बाद उनकी जिंदगी बहुत ही कष्टमय थी, बहुत ही गरीबी में भी थी, और वो एमपी बने, और बहुत ईमानदार, उतना ईमानदार व्यक्ति मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। तो तो फ्रेंड्स, मुझे, देखा आपने मैं उन्हीं को फॉलो करती हूँ। अर्चना जी की जज्बे को मैं बार बार नमन करती हूँ और वंदन करती हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स, किसी मुकाम को हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं है, किसी मुकाम को हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं है, बट उस मुकाम पे ठहरना ये बड़ी बात है। चुनौतियों के दौरान में बुलंदियों को छूना बहुत आसान है, पर उन बुलंदियों पे टिके रहना ये बड़ी बात है। और ये है जज्बा हमारी आज की गेस्ट डॉक्टर अर्चना शर्मा का। तो ऐसे ही हम अपने शो में महान हस्तियों को लाते रहेंगे, आपसे मिलवाते रहेंगे, और उनके डिस्क्रिप्शन अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डालेंगे, जिससे कि आप अगर उनसे कांटेक्ट करना चाहें किसी भी लेवल पे, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, मोटिवेशन के लिए, काउंसलिंग के लिए, तो आप उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। और मिलते रहेंगे हम आपसे इसी तरह अपने दिल की बातों में, और शेयर करते रहेंगे अपनी दिल की बातें। और अगर आपको भी अपनी दिल की बातें मेरे संग शेयर करनी है, मेरे स्क्रीन के संग शेयर करनी है, तो प्लीज डायरेक्ट मैसेज मी। लव यू ऑल, सी यू, थैंक यू अर्चना जी। थैंक यू। थैंक यू।